आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 31 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं माह है। तो अभी कौन सा माह है चल रहा है या फिर कौन सा मास? तो अभी चल रहा है पौष मास। अब बात करते हैं तिथि की। तो आज कौन सी तिथि है? आज है शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि। अब बात करते हैं बार की। तो आज है बुधवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। करंट अफेयर्स पढ़ने के पहले पढ़ते हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक, प्रसिद्ध खेल मैदान मतलब कि स्टेडियम तथा उनसे संबंधित स्थान। तो सबसे पहला है स्टेडियम है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला है वानखेड़े स्टेडियम। तो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। फिरोज शाह कोटला या फिर अरुण जेटली स्टेडियम, ये कहाँ पे है? दिल्ली में, और ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ए चिदम्बरम स्टेडियम, चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई में, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु क्रिकेट से संबंधित है। लॉर्ड्स लॉर्ड्स स्टेडियम है लंदन में, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में, और ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ओवल ग्राउंड है लंदन में, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। न्यू बांडर्स स्टेडियम, तो न्यू बांडर्स स्टेडियम है दक्षिण अफ्रीका में, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अभी तक जितने पढ़े मतलब कि 10, वो किससे संबंधित थे? क्रिकेट से। अब पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये कहाँ है? दिल्ली में, ये एथलेटिक्स या फिर फुटबॉल के लिए। अब बात करते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कंपीनाउ कहाँ पर है? स्पेन में, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। सेंटियागो बर्नब्यू, ये भी स्पेन में, तो सेंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम स्पेन में है, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ओल्ड टैफर्ड, ये कहाँ है? इंग्लैंड में, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला स्टेडियम है एलियांज एरिना, तो एलियांज एरिना है जर्मनी में, ये फुटबॉल से संबंधित है। मारकाना स्टेडियम, तो मारकाना स्टेडियम है ब्राजील में, ये फुटबॉल से संबंधित है। लुसेल स्टेडियम, तो लुसेल स्टेडियम है कतर में, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। बेम्बेली स्टेडियम, तो बेम्बेली स्टेडियम है इंग्लैंड में, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आजादी स्टेडियम, तो आजादी स्टेडियम है ईरान में, ये फुटबॉल से संबंधित है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है दिल्ली में, ये या फिर बैडमिंटन या फिर कुश्ती के लिए, ये बैडमिंटन या कुश्ती में से किसी एक के लिए। साइना नेहवाल अकादमी, साइना नेहवाल अकादमी हैदराबाद में, ये बैडमिंटन के लिए। बालेवाड़ी स्टेडियम, ये कहाँ पे है? पुणे में, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए, हॉकी या एथलेटिक्स के लिए। ध्यानचंद स्टेडियम, तो ध्यानचंद स्टेडियम है दिल्ली में, ये किसके लिए? हॉकी के लिए। केडी जाधव इंडोर स्टेडियम, इंडोर हॉल, तो केडी जाधव इंडोर हॉल है दिल्ली में, ये किसके लिए है? कुश्ती के लिए। तालकटोरा स्टेडियम, तो तालकटोरा स्टेडियम है दिल्ली में, ये किसके लिए? कुश्ती या फिर बॉक्सिंग के लिए। लखपत राय स्टेडियम, ये कहाँ पे है? ढाका में, मतलब कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और लखपत राय स्टेडियम किस लिए है? क्रिकेट के लिए। गद्दाफी स्टेडियम, तो गद्दाफी स्टेडियम है पाकिस्तान के लिए, गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान के लिए, और किससे संबंधित है? क्रिकेट से। शेर ए बांग्ला स्टेडियम, तो शेर ए बांग्ला स्टेडियम है बांग्लादेश में, ये क्रिकेट से संबंधित है। पल्ले केले स्टेडियम, ये कहाँ है? श्रीलंका में, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो में, ये ओलंपिक खेल से संबंधित है।
ओलंपिया स्टेडियम ग्रीस में। तो ओलंपिया स्टेडियम ग्रीस में, ये भी ओलंपिक खेल से संबंधित है। स्टेड डे फ्रांस, ये कहाँ है? स्टेड डे फ्रांस, ये फ्रांस में है, एथलेटिक्स या फिर फुटबॉल के लिए। ऑर्थर एस स्टेडियम, तो ऑर्थर एस स्टेडियम है यूएसए, किसके लिए? ये टेनिस के लिए। विंबलडन कोर्ट, विंबलडन कोर्ट है इंग्लैंड में, किसके लिए? टेनिस के लिए। रोला गैरोस, तो ये कहाँ है? फ्रांस में, और रोला गैरोस संबंधित है टेनिस से। ऑस्ट्रेलियन ओपन पार्क, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पार्क है मेलबर्न में, ये किससे संबंधित है? टेनिस से। यानकी स्टेडियम, तो यानकी स्टेडियम यूएसए से संबंधित है, सॉरी यूएसए में है, और यानकी स्टेडियम का संबंध है बेसबॉल से। मेडिसन स्क्वायर गार्डन, तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन यूएसए में है, ये बॉक्सिंग या फिर बास्केटबॉल से संबंधित है। स्टेपल्स सेंटर यूएसए, तो स्टेपल्स सेंटर यूएसए में, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है हैदराबाद में, और ये क्रिकेट से संबंधित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में, और ये क्रिकेट से संबंधित है। बरसापारा स्टेडियम, तो बरसापारा स्टेडियम है गुवाहाटी में, ये क्रिकेट से संबंधित है। होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम है इंदौर में, ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर में, ये क्रिकेट से संबंधित। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है भोपाल में, ये फुटबॉल से संबंधित। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है नई दिल्ली में, और बहु खेल से संबंधित, मतलब कि बहुत सारे खेलों से संबंधित। यजुवेंद्र सिंह स्टेडियम, ये कहाँ है? पटना में, और यजुवेंद्र सिंह स्टेडियम हॉकी से संबंधित। केरल ब्लास्टर्स स्टेडियम, ये कोच्चि से, सॉरी ये कोच्चि में है, और ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मुर्दाबाद हॉकी स्टेडियम, तो मुर्दाबाद हॉकी स्टेडियम है उत्तर प्रदेश में, ये किससे संबंधित है? हॉकी से। अब शुरुआत करते हैं 31 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, तो हाल ही में 2000 वर्ष पुराना कश्मीर में कौन सा स्थल मिला है? ऑप्शन ए जैन धार्मिक स्थल, दूसरा ऑप्शन बौद्ध स्थल, तीसरा ऑप्शन हिंदू मंदिर परिसर, चौथा ऑप्शन इस्लामी विरासत स्थल। तो हाल ही में 2000 वर्ष पुराना कश्मीर में कौन सा स्थल मिला है? बौद्ध स्थल। कितने वर्ष पुराना? 2000 वर्ष पुराना, और कहाँ पर? कश्मीर में। अब पढ़ते हैं प्रश्न दूसरा, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में ऋत्विक संजीवी एस ने कौन सा खिताब जीता है? तो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऋत्विक संजीवी एस ने पुरुष एकल खिताब जीता है। प्रश्न नंबर तीसरा, हाल ही में देश में स्वदेशी तकनीक से पहला एमआरआई स्कैनिंग उपकरण किस कंपनी ने तैयार किया है? ए टाटा समूह है, दूसरा इंफोसिस, तीसरा है जोहो, चौथा है विप्रो। तो हाल ही में देश में स्वदेशी तकनीक से पहला एमआरआई स्कैनिंग उपकरण जोहो कंपनी ने तैयार किया है। प्रश्न नंबर चौथा, वर्ष 2026 में आर्मेनिया देश में किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेजबानी होगी? ए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, दूसरा ऑप्शन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा ऑप्शन सुरक्षा परिषद, चौथा ऑप्शन जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मतलब की CBD COP17। तो वर्ष 2026 में आर्मेनिया देश में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD COP17 होगा, मतलब इसकी मेजबानी होगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में दिवंगत हुए एस कृष्ण स्वामी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे? का ऑप्शन वृत्त चित्र फिल्म निर्माण, खा रंगमंच कला, गा पत्रकारिता, घा शास्त्रीय संगीत। तो दिवंगत हुए एस कृष्ण स्वामी वृत्त चित्र फिल्म निर्माण
क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 6वां, पीवी सिंधु किस आयोग की अध्यक्ष बनी है? का ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, खा ऑप्शन बैडमिंटन विश्व फेडरेशन एथलीट BWF, गा ऑप्शन भारतीय बैडमिंटन संघ, घा ऑप्शन एशियाई बैडमिंटन परिसंघ। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व फेडरेशन एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है। किसकी? बैडमिंटन विश्व फेडरेशन एथलीट। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में आयोजित 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के सिंगल्स वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? ये खा है इधर कुछ। खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है सूर्या तामरी। प्रश्न नंबर 8, अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच किसने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है? तो अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 2029 में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? का ऑप्शन महाराष्ट्र, खा ऑप्शन राजस्थान, गा हरियाणा, घा गुजरात। तो वर्ष 2029 में होने वाली वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 10, के शेखर कौन थे? इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो का ऑप्शन कला निर्देशक, खा राजनेता, गा वैज्ञानिक, घा पत्रकार। तो के शेखर कला निर्देशक थे, इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब पढ़ते हैं 30 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में कौन सी भाषाएं अनिवार्य की हैं? तो मेघालय राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो भाषाएं अनिवार्य की हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना की किस ऐतिहासिक पनडुब्बी में पानी के नीचे यात्रा की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना की INS बागसी ऐतिहासिक पनडुब्बी में पानी के नीचे यात्रा की है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने सोमालीलैंड को आधिकारिक मान्यता देने वाले पहले राष्ट्र के रूप में कदम उठाया है? तो सोमालीलैंड को आधिकारिक मान्यता देने वाले पहले राष्ट्र के रूप में कदम उठाया है इजराइल ने। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य ने 33 वर्षों बाद टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः प्राप्त किया है? गुजरात राज्य ने। प्रश्न नंबर 5, रूस ने चंद्रमा पर बिजली उत्पादन केंद्र स्थापित करने की अपनी योजना को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है? 2036 तक। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में इटली देश के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट एटना ज्वालामुखी में। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में केंद्र ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य को कौन सा क्षेत्र घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। प्रश्न नंबर 9, हाल के दिनों में श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल महिला उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच मानी जाने वाली धनु
यात्रा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? धनु यात्रा या फिर धनु यात्रा का शुभारंभ ओडिशा राज्य में। अब पढ़ते हैं कल के प्रश्नों के आंसर। सबसे पहला प्रश्न था, विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश है चीन। प्रश्न दूसरा है, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 3 प्रश्न आप सभी के लिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इन तीनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्रश्न दूसरा, भारतीय भूगोल के जनक कौन है? तीसरा प्रश्न, भूगोल का असली नाम क्या है? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।